आप कैमरा में देखो देखना कैमरे में आ रहा है रिफ्लेक्शन तो आएगा हम बोल सकते। हाँ आ रहा है। वो कहते हैं सामने वाले चल पहले शुरू किया अभी तो हो रहा है तो कौन हो रहा है तो मैंने सब टेस्ट करो क्या हाँ 16 आज है 17 18 19 की कंफर्म थी 19 को तो जल्दी आ जाता हूँ मतलब लगेगी मुझे आओगे वहाँ से आए देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए थे 20 क्वेश्चन नंबर 20 दिया था उसी में भी उसमें हाँ 21 तक था। जब तक उसने गर्म होता मैं क्वेश्चन और निकालता हूँ तीन आदमी वाला है ना तीन आदमी इस काम को इस तरह से होते हैं ना में 6 दिन दिया है उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं आज अंदर आएगी सुंदर फल होता है सुंदर 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 फल होता है तना होता है जड़ होता है जड़ होता है अभी इसमें ऑप्शन है तो जड़ी है तो जड़ देखो तो कितने लोगों ने दिया है इसको मैंने बैगन को किया बैगन खा लेंगे है ना अदरक जड़ है और ये सब जड़ है हाँ बंदर फल अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आएगा इसमें क्या दिया अदरक हाँ आलू हाँ और क्या दिया बैगन देखो फल फल क्या होता है फल वो चीज फल नहीं होता कि जो खाने में मीठा हो फल होता है कि पेड़ लगने के बाद हमें क्या फल मिला पढ़ने के बाद हमें क्या फल मिला है ना और जड़ होता है जो नीचे रहता है अदरक क्या होती है जड़ होती है एक जड़ तो है उसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है सर इसमें से कौन फल है हाँ इसमें क्वेश्चन उसने ये किया है इसमें से कौन फल है और ऑप्शन दिए हैं आपको कौन सा फल है हाँ कौन सा फल है इन ऑप्शनों में से कौन एक फल है कौन सा फल है ऑप्शन दिया है उसने बैगन नहीं आलू दिया है हाँ आलू आलू नहीं ठीक है अदरक नीचे चली जाती है उसमें नीचे चली जाती है तो दूसरे को पत्ती रहती है तो जो नीचे है वो जड़ नहीं जड़ तो है सर वो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसने जड़ तो है क्या कह सकते हैं जैसे कोई सब्जी है सब्जी जड़ की होती है मूली क्या है मूली को क्या कहेंगे जड़ तो है लेकिन फल में आएगी सब्जी में आएगी फल में आएगी वो तो जड़ है वो तो उसकी अपने कैटेगरी अलग कर दी जड़ तना पत्ती इसमें फल को पता चल गया ये बट अब फल में सब्जी में आएगी या फल में आएगी वो ये पूछ रहा है कौन सा ये हल्दी कैटेगरी में आता है वो ये पूछ रहा है
तो फिर वो अलग चीज है। नहीं, वो तो अलग हो गया मतलब ठीक है तो लेकिन मैं इसमें ना पूछा जो तीन मतलब तीनों चीज जड़ से दी है और ये अलग से दिया है क्योंकि पेड़ नहीं तो होता है। नहीं सर वो नहीं नहीं करता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर चुकंदर ही होगा चुकंदर क्योंकि हमारे इन तीनों में से रानी अदरक को बिना उसकी खा सकते हैं अदरक को वैसे हम सिंपल नहीं खा सकते हैं इसकी प्रोडक्ट के साथ मिला के खाएंगे आलू को अपन वैसा नहीं खा सकते और बैगन को भी अपन वैसा नहीं खा सकते और ये चुकंदर ही है जिसको अपन फ्रूट के रूप में खा सकते हैं और क्वेश्चन अपन से ये किया है कि इनमें से कौन खा सकता है चुकंदर ही रहेगा हाँ हाँ करो ये राउंड वीडियो पूरा क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ पूरा लिख नहीं रहा है कर रहा है करता एग्जाम ही है पटवारी का अच्छा कर लिया जैसे करता एग्जाम अच्छा है तो मतलब ज्यादा टफ नहीं सर आप अच्छा कर लिया एग्जाम को ऊपर जैसा जो क्लाउड है वो है वही आता है जैसे नहीं होता मतलब 20% आ गया 20% ऐसे का हो 80% आए 20% ना है धरते वाले भी कह रहे सरकार हो जाए नेत्री कुछ नहीं होता है बाकी का हाँ, पहले सब्जेक्ट 8 अगर सब्जेक्ट पुराने वाला सिलेबस होगा दो सब्जेक्ट तो हो जाता सर आपका वहां से पुराना होगा ना तो यार वो कौन पढ़ाएगा ये जो सर जो किस बात है आपको हो गया तो नहीं पढ़ाऊंगा टेंशन ना ले अभी ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन पढ़ाऊंगा आपने दिया है क्या ये फर्स्ट टाइम मेरे पहले फर्स्ट टाइम पटवारी स्टैंड पे देता तो हो जाता स्टैंड का पानी स्टैंड करता है देख ले मेरी मम्मी का बैग में हो गया था देख बैग में वहां से 3-4 लोगों की सर अभी बैंक की जगह है क्या लेकिन ये करनी देख की बात ही रहती है तो बैंक में क्या डिप्रेशन क्या होगा वैसे रहेगा बैंक का कौन कौन डाल सकते हैं रेशो निकाले या पूरे दोनों ही आती है दोनों ही आते हाँ इलेक्ट लेवल की आएगी वो 12 पास आएगी और सीपी वगैरह की आती है वो रिलेशन थे और उसमें मैथ रीजनिंग मैं तो भाई आ रहा है नहीं देखो अगर एसएससी देना है तो मैथ बहुत अच्छा आएगा मैथ और इंग्लिश सीजीएल देना है पीएससी देना है तो जीएस अच्छी करना पड़ेगी जीएस और इस पीएससी पीएससी और क्या बैंक देना है तो रीजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी रीजनिंग में यूज नहीं आते हैं जीएस को क्या जीएस रीजनिंग के लिए वो और बैंक में मैथ्स होती का पूरा पढ़ना क्या आता है मैथ्स में जीएस का पार्ट पूरा रहता है हाँ रिटर्न में रहता है थोड़ा बहुत नहीं रिटर्न में हाँ रहता है फ्री का बता रहा हूँ सबसे अच्छा है इस टाइम पे एसएससी अगर एसएससी को पकड़ लो इंग्लिश मैथ अच्छी कर लो हर साल वैकेंसियां आती हैं इंग्लिश तो मेरी ठीक है सर इंग्लिश ठीक है तो मैथ और अच्छा करती है एसएससी में और किसी में कोई दिमाग मत नहीं लगाओ इंग्लिश 1-1.5 साल में हो जाएगा जिसका हमारी मीडियम से पढ़ेगा सर हाँ ये तो बता सर जाए नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ हाँ। नहीं दिमाग का है चुकंदर खाना शरीर के लिए लाभदायक होता है फायदेमंद होता है
चलो लो गांजा के में जब आप उतनी कम मात्रा में खाते हैं और डेली नहीं खाओ क्योंकि जो चिकन होता है वो 8 से 10 घंटे का बच नहीं मुझे बोल दो सर, सब बोल दो भी गला में कॉफ रहता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या कुश्ती पहलवान होते हैं वो नहीं खाते वो प्रोटीन खाते ही नहीं वो वैसे कोई चीज नहीं खाते जो कि पैसे में ज्यादा होती है बच्चे की शरीर से एनर्जी नहीं ज्यादा 8 घंटे तक पेट में रहेगी 20 हो गया है 21 करना था है ना। अब उस नंबर मैंने उसमें 21 से भेजा है उसमें सही दिखेगा। ये पीडीएफ भेजिए उसका लिखो। हाँ वो अभी कर देंगे अभी लास्ट में जाना चाहिए। क्वेश्चन करके लिखना। पढ़ लो ना पता तो चलेगा। हाँ है ना कल हमारे साथ में अभी लोग हाँ साढ़े 7 में हमारे कितने बजे से क्या कितने बजे से सोए या सुबह तो बाद में आके शाम अभी शाम को देखते हैं अगर अच्छा हुई तो भोपाल वाले रूट ले जाएंगे तो चल जाएंगे घूम के आ जाएगा तैयारी जैसे तैयारी नहीं तो जरूरी जाना चाहिए बात सही है वो पता है कोई तैयारी किसी की नहीं है नहीं पढ़ने वाले को भी 3 नंबर आ रहे हैं अभी कल 2 परसों कल अच्छे नंबर पूछे जो आदमी ऐसे चला गया चलते फिरते में वो जरूर नंबर ले आज पढ़ के आ रहे हैं नंबर नहीं आ रहे ऐसा होता था ना पहले देवियां आती थी ना आर्मी में दोस्त को कहता था मैं जा रहा हूँ देवी चले यार चले यार तो जो जिसको ले जाते थे उसका हो जाता था फैक्टर वाले को हाँ जो जाता था एक्चुअल में उसका नहीं होता अभी था उसका नहीं होता था अब मेरा मेरा साथ में ले जाता था जब मैं भर्ती हुआ था हाँ। तो मैं था और एक पीछे तिलक सिंह राणा था और एक पेट्रोल पंप रहता था नासिक सेंगर और ये दौड़ता था और ये हमें ले जाता था ये इसको देखते कि हम कि ये क्या करता था सुबह अच्छा करता था ऊपर बनियान नहीं नीचे चप्पल नहीं नंगे पैर यहाँ से दौड़ता स्टेशन और बैठ बैठ हम जब तक स्टेशन पहुंचते तो बैग कौन जाता था ये और वो लड़का नहीं बोले वो चलो पुलिस में हो गया आज और हम दोनों पहुंच गए और एक ही मिनट से जाते थे हाँ ऐसा होता है वैसे तीनों हो गए थे लेकिन इसने क्या किया था इसने पैसे की बात की थी वो उधर इलेक्ट्रिक कर्नल था तो उसको इसकी बात थी 60,000 की तो उसने क्या किया था 30,000 पहुंचा दिया था 30,000 की द्वार किसने दी थी क्यों मेरे नाम आ गया मेडिकल करवा दिया मेरे नाम आ गया आप अपना काम करेगा तो ये पता है जब लास्ट में जब जाएगा तभी लोन मानेगा लास्ट में हुआ तो उसके फायदा काम में आप सर इसका ऑप्शन अगले वाले क्वेश्चन में पीछे का ऑप्शन लिख देना ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन ये लिखे हुए बोर्ड पे देखो सही ऑप्शन है ए बी सी डी तो तीनों भी पूछ रहा है ना
बी चेक करें। और 22 का है 10। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बताओ, बोल दिया क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि एक पूरे समय काम करें। समझ में नहीं आया, दोबारा बोलते। तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि एक पूरे समय काम करें। ओके, और काम करें। हाँ। बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे। बी हाँ, तभी पहले दिन करता दूसरे दिन करता। ओके, और सी तीसरे और चौथे तथा पांचवें दिन काम करे। तीसरे, चौथे, पांचवें। और आगे क्या बोला? ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 बी 2 दिन में करता है। ओके ओके, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक पूरे दिन काम पर रहता है। एक पूरे दिन काम से मतलब क्या है? जितने दिन से काम स्टार्ट हुआ होगा, जिस दिन से और लास्ट तक एक काम पर बना रहा होगा, उसमें से बी कितने दिन करता है? पहले दिन और दूसरे दिन, और सी तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन। ठीक है, उसने कहा है ए जितने दिन में काम करता है, 3 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी और सी कितने दिन में करते हैं? बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। तो यहाँ से अपन ए बी प्लस सी को इधर लेके आएंगे अपन में। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। क्लियर? मेरे को ये बताओगे काम कितने दिन चला है पूरा? 5 दिन। कैसे? देखो पहले दिन, दूसरे दिन दिया है, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, यानी बी ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। और सी ने कितने दिन काम किया है? तो ए ने कितने दिन काम किया होगा ये बताओ? 5 दिन किया होगा। किया है? ये क्लियर सभी को? सेकंड क्या तो अपने 5 दिन का देखो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है वो अपन से बी पहले और दूसरे दिन काम पर आता है, तो बी ने कितने दिन काम करेगा? 2 दिन। सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम पर आता है, तो ये कितने दिन काम करेगा? 3 दिन। ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये टोटल पूरे दिन काम पर बना हुआ है, तो ये कितने दिन करेगा? ठीक है। क्लियर? क्या करेंगे अपन? आगे बढ़ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वे दोनों अलग अलग उसी काम को कितने समय समाप्त करेंगे तथा यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करें। और देखो अब अपन को चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? नहीं, एलसीएम नहीं लेंगे अपन, क्योंकि उसमें कंडीशन दे दी है क्या? बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 टोटल काम कितना हो गया? 18। क्लियर? ए ने कितने दिन काम किया था? 2 दिन। ए की एफिशिएंसी 2 है और ए ने काम कितने दिन किया था? 5। यानी 10/2 खाएगा कौन? ए।
बाद क्या कह रहा है? उसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। सवाल क्या पूछा क्या है? एक बार क्वेश्चन पढ़ो। बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन 6 में दिन समाप्त में करते हैं। समाप्त। ये शुरू से देंगे सर। समझ नहीं आया। स्टार्ट से पढ़ो, स्टार्ट से। अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे, बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे, व सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करे। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। इतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। ठीक है। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करें? ये तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करें। जो काम है उसको तीनों का अलग अलग को निकालना। यदि हाँ फिर बाद में करवा ली, यदि बी और सी बिना किसी सहायता के, बी और सी बिना किसी सहायता के, बी के बिना बिना किसी सहायता के बिना 6 दिन में काम करता है। हाँ, बिना एक ही सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। वो काम इतना है कि वो दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और आगे बस 10 क्वेश्चन। देखो, अगर आप हमसे ए अकेले की बात करता हूँ कि ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो बताओ कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल काम कितना है? 18 लड्डू। तो ए की एफिशिएंसी से 18 लड्डू कितने दिन में खत्म? 9 दिन में। ऑप्शन में देखो सर ई के एफिशिएंसी 2 है, हाँ, लेकिन काम चल रहा है 6 दिन। अच्छा हाँ, काम कितने दिन चला था? 6 दिन। किसने किया था? बी और सी ने। ये 6 दिन क्यों नहीं है? टोटल टाइम निकालने के लिए। तो 6 दिन बाहर नहीं करेंगे, वो अपने एफिशिएंसी काम नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी बाहर ही दो। नहीं, तो ये इसमें नहीं होगा ना। ये इसकी एफिशिएंसी का वो नहीं दिया है। ये बी और सी की क्या दिया था? ऐसी दिया है उसमें बी और सी बिना किसी सहायता से 6 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी और सी कर रहे हैं ना, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी की दोनों की 6 दिन 3 है। 3 एफिशिएंसी थी। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6। यानी कितने लड्डू खा सकते हैं? 18 टोटल लड्डू। अब अपन देखेंगे, अगर ये एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है तो इन 18 लड्डू को कितने दिन में खा रहा होगा? कितने दिन में? 9 दिन में। ऑप्शन में देखो, पहले में 9 किस में था? पहले में ही था। सभी में ओनली एक में ही 9 था। अच्छा ऑप्शन तो ओनली एक में, बाकी का ये तो 6 दिन तक खत्म करना है। अच्छा, वो अपनी ताकत के खिलाफ। हाँ, देखो, जैसे कि अपन किसी मजदूर को लेके आए, उन्होंने कहा है कि 2 मजदूर हैं, ये एक दिन में 10 ईंटें चढ़ा सकते हैं दोनों। अब मैंने कहा इनको 10 दिन काम कराना है, तो मैंने कहा टोटल ईंटें कितनी चढ़ जाएंगी? 20 दिन। कितनी? दोनों 2 व्यक्तियों को लाया मैं, दोनों 10 ईंटें चढ़ा सकते हैं एक दिन में, दोनों मिलकर। हाँ। मैंने कहा इनसे 5 दिन मेरे को काम कराना है, तो मेरे को बताओ कितनी ईंटें चढ़ेंगी? कैसे निकाल सकते? तो अपन ने उनकी एफिशिएंसी देखी, कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं वो? दोनों लोग 10 ईंटें चढ़ा रहे थे एक दिन में। मैंने कहा इनसे 5 दिन काम करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 50। तो एक बात यहाँ पे चल रही है, बी और सी बिना किसी सहायता से, यानी बी और सी की एफिशिएंसी क्या है? 3। कितने दिन काम कर रहा है इनसे? 6 दिन। टोटल काम कितना आ गया? ये काम निकला है। हाँ, ये टोटल काम है। अब इस जगह कोई मतलब नहीं है, ये टोटल टाइम के लिए दिया था बस। क्लियर? ये कितने दिन में कर रहा होगा? 9। अब बी और सी की और निकालना है। बी और सी कैसे निकलेगा बताओ? ये ऐसे भी निकाला जाएगा। बी और सी की एफिशिएंसी 2-3 दिन से निकले। इसे नोट कर लो। 2 और 3 की राशि सेटिंग हो जाएगी। क्या? 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो नहीं तो है। एक की 2 है, एक की 1 है, ये तो क्लियर है। देखो, इसमें क्या कर रहा है? ये 2 दिन में कर रहा है ए, और सी कितने दिन में कर रहा है? मैं अगर इन दोनों को एक साथ काम कराना चाहूँ तो कितने दिन साथ में काम कर सकते हैं? ये बताओ मुझे। 5 नहीं, 2 दिन करेगा ओनली, तो इसीलिए 2 दिन इसके साथ करा देंगे तो ये 2 लोग कर लेगा। सी के इसके का काम कितने दिन का बचेगा? 1। क्यों? क्योंकि इसे कितने दिन काम करना है? 3 दिन। ये 2 मैंने इसके साथ करवा दिए तो कितना बचा? 1। अब ये बताओ, बी है ना, क्योंकि बी के साथ कर रहा है ना। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 2 दिन में कितने लड्डू खाएंगे? बी और सी कितने खाएंगे? 2 दिन में 6 लड्डू और खा जाएंगे। 10 ये खा गया था, कौन खा गया था? 10 6 ये खा जाएगा, कितने बचेंगे? 4।
4 के बचेंगे 16 दो बचेंगे। अब ये 2 लड्डू किसके हिस्से के हैं ये बताओ, सी के। यानी सी अकेला 2 लड्डुओं को एक के कितने दिन में खा पाएगा, 2। यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अकेले सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। सी की 2 आ रही है। अगर सी की 2 एफिशिएंसी है तो ए की कितनी है, बी की कितनी आएगी, 1। ए अकेला कितने दिन में कर रहा था, 9। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 18 लड्डुओं को इसकी एफिशिएंसी से, एक की एफिशिएंसी से 18 दिन में। और सी अकेला कितने दिन में कर रहा होगा, 18 लड्डुओं को 2 की एफिशिएंसी से 9। आंसर क्या होगा, 9। ऑप्शन बता दो। हां देखो ऑप्शन है या नहीं ये बताओ। हां समझ में आया या नहीं ये बताओ पहले। लास्ट में स्टेप्स में नहीं होता। हां नहीं आई सब ये तो आप बताओ। देखो आप क्वेश्चन ऐसे ही होंगे तो क्वेश्चन नहीं है बड़े-बड़े, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐड चल रहे हैं। सेपरेट क्वेश्चन नहीं है इसलिए से इतनी जाने दो नहीं। अरे रुको दो बार क्या क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन ऐड करके दे रहा है, इसलिए से क्वेश्चन बड़े होते चले लॉजिकल सवाल है। एग्जाम में हां लॉजिकल एग्जाम में यही वाले आएंगे, क्या यही वाले आएंगे एग्जाम में। हां यही आता है, यही आता है। अब बताओ क्वेश्चन देखो, ए जितने समय में काम करता है 3 दिन में, बी और सी उतने समय को 2 दिन में। अपन ने निकाली ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2/3 यानी ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी। क्लियर। ए ने कहा है ए पूरे दिन काम करेगा, बी 2 दिन करेगा, पहले दिन और दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन। क्लियर। यानी ये 2 दिन काम कर रहा होगा, ये 3 दिन, तो ये कितने दिन काम करेगा। अब देखो अपन क्या कहा है, इसका क्वेश्चन में आगे कहा है बी प्लस सी बिना किसी सहायता से 6 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकलेगा कितना है, इसकी एफिशिएंसी कितनी दी है, 18। इसकी एफिशिएंसी दी है 3, 6। टोटल वर्क कितना आ गया, 18। क्लियर। ये बताओ ए 5 दिन काम करता है तो एक दिन में ए 2 लड्डू खाता है, तो 5 दिन में कितने लड्डू खाएगा, 10 लड्डू खाएगा कौन, ए अकेला। क्लियर। अब हमने क्या कहा, बी और सी की देखो जो साथ में दिए हुए हैं और अपने उसमें कहां अपन को सेपरेट ए की, बी की और सी की तीनों के अलग पूछा है ना, तो क्या करेंगे अपन बी और सी को साथ में काम कराने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कितने दिन काम कर सकते हैं साथ में। अपन ने देखा बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अपन यहाँ से देखेंगे कितने दिन काम कर सकते हैं, दोनों मिलकर बी प्लस सी 2 दिन काम करा सकते हैं, क्योंकि सी बी 2 दिन कर रहा है और सी कितने दिन कर रहा है काम, 3 दिन। सी अकेला कितना काम बचेगा, 1। सी के हो गए 3, 2 दिन यहाँ पर और 1 दिन यहाँ पर, टोटल 3 दिन। क्लियर। अब अपन देखेंगे बी और सी 2 की एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 6। बी प्लस सी 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में 6 लड्डू खाएंगे। टोटल लड्डू कितने कब गए, 16। अपने पास टोटल थे कितने, 18 में से 16 के बचे कितने, 2। अपन पर कौन बचा हुआ है लास्ट में, सी। सी के सेकंड 2 लड्डू हैं, 2 लड्डुओं को एक दिन में किस एफिशिएंसी से खाएगा, 2 की एफिशिएंसी। अपन देखेंगे यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3। अगर सी की एफिशिएंसी 2 दे रहा है, 2 आ गई अपनी, तो बी की बताओ कितनी आएगी, तब 3 बन जाएगा। ये लिखेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ने पर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ए की एफिशिएंसी क्या आई है अपनी, 2। बी की एफिशिएंसी 1, सी की एफिशिएंसी 2। 18 लड्डुओं को ए 2 की एफिशिएंसी से 9 दिन में, 18 लड्डुओं को बी 1 की एफिशिएंसी से 18 दिन में और सी 18 लड्डुओं को 9। सर इसमें जैसे एफिशिएंसी इसमें 2 दी है और उसमें इनपुट में आपने 3 निकाला, 3 नीचे रख दिया, ये शुरुआत इधर सबसे ये हां ये यहाँ पर 3 दिन काम था, एफिशिएंसी नहीं थी, काम कर रहा था 3 दिन में पड़ोस में। तो अपन ने देखा है कि दोनों की एफिशिएंसी को बराबर किया है, तो ये एफिशिएंसी में बदल जाता है बराबर क्या, जब भी बराबर में आ जाएगा ये अभी की एफिशिएंसी आ गई, ये इतने दिन में कर सकता है, ये इतने दिन में कर सकता है। अभी लॉजिक आएगा एफिशिएंसी सीधे टाइम में बदल जाएगी, गुणा करने में उल्टी हो जाती है एफिशिएंसी।
चलो क्वेश्चन नंबर 22 और कितना है तुम्हारा 10 ये क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं पहले तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 22 करने की कोशिश करें अगले संडे को टाइम एंड पर का टेस्ट रहेगा टेस्ट टाइम एंड पर क्वेश्चन आएगा कंप्लीट टाइम मेरी क्वेश्चन से आएंगे सर। हाँ जो करा रहा हूँ नहीं क्वेश्चन बस लैंग्वेज चेंज होगी और संख्या चेंज होगी हम लोगों के 30 क्वेश्चन छूटे हैं। कितने क्वेश्चन छूटे हैं हाँ 2 दिन नहीं आए थे या 1 दिन नहीं आए एक थे? भी है। ठीक है आज और करके यार आधे घंटे का 7 या 8 क्वेश्चन है जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसी का लिया करेंगे हाँ सही है। हम लेटर तो इससे रिवीजन बना रहे हैं इसके बाद 5 टैक्टिक के बाद फिर समय दूरी के बाद नाव धारा ये चारों टॉपिक सिलेक्ट चलेंगे और उसके बाद परसेंटेज के बाद क्या चार टॉपिक जोड़े हैं क्या सर? गति अच्छा नेट प्लस हाँ और क्या हुई ये पंजाब में भेज तो वैसे क्या बोला हाँ बिल्कुल और क्या अब ये वाला ना उसको डालने वाला है आप देखो देश के सबसे नंबर से समझ दिया है देश का एक आदमी ने पूरे देश के
ये नहीं हो सकता कि स्कूल का स्कूल भी बदल सकता है वो आज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 बना। बोलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। ए और बी मिलकर हाँ एक कार को 8 दिन में पूरा करना। ए और बी, ठीक है, 8 पूरा पूरा करते हैं। ओके 8 आगे। बी और सी दोनों मिलकर बी और सी दोनों मिलकर काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ओके चलो 8 और 12। हाँ ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। ओके इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर यह भी छोड़ देता है और बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा कर देता है। सी को कितने दिन लगे? सी 8 दिन और सी को कितने दिन लगे? कार्य खत्म करने में ना। देखो इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी 8 दिन में करता है। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन है ना। चल ठीक, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं अपन। कितना है? 24 ये कितना? 2 3 ए प्लस बी। देखो उसने क्या कहा है, ए और बी काम शुरू कर रहे हैं। ओके कितने दिन काम किया? 7 दिन उन्होंने। 4 ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ है, D प्लस ये काम छोड़कर चला गया, फिर इसने क्या किया, 2 दिन यहाँ से 2 दिन C के साथ काम किया, काम किया। 2 दिन किसने किया? बी ने। किसके साथ? C के साथ। एक बार लैंग्वेज पढ़ना। चलिए लास्ट में ये 8 दिन भी ले रहा है, 8 दिन में सी पूरा होता बाकी बाकी ना देखो, बी अगले 2 दिन और काम करेगा, बाकी काम तो सी कितने दिन में करेगा? 8 दिन। ये लैंग्वेज दी। अपने पास ना तो बी की एफिशिएंसी है और ना ही सी की एफिशिएंसी, बट इन दोनों की एफिशिएंसी है कि ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में काम कराएंगे। जैसे ए और बी कर रहे हैं साथ में 4 दिन, तो बी और सी कितने दिन कर सकते हैं बताओ? 2 दिन। 2 दिन। छोटे वाले लीजिए 2 दिन। अब सी का काम कितना बचा? 6 दिन। 6 दिन। क्योंकि टोटल 8 दिन काम करना था, 2 दिन कर चुका है। ये बात समझ में आई या नहीं? क्या क्या देखो क्वेश्चन में कहा था ए और बी मिलकर 4 दिन में काम करते हैं। 4 दिन 4 दिन के बाद कौन छोड़ के चला जाता है? ए काम छोड़कर चला जाएगा 4 दिन के बाद। उसके अगले 2 दिन बाद कौन जाएगा? बी, यानी 2 दिन और करेगा बी। उसके शेष काम को बोल रहा है, शेष काम को कौन कर रहा होगा? सी। अपने पास ना ही बी की एफिशिएंसी है ना ही सी की, लेकिन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी है बी प्लस सी की। तो अपन इनको दोनों को साथ में मिलाएंगे। ए प्लस बी बराबर कितने दिन में? 4 दिन। 4 दिन काम करते हैं और बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन काम कर सकते हैं? 2 दिन। सी अकेला 8 दिन काम करेगा, उसमें से 2 दिन कर दिए। सी का काम कितने बचे? क्लियर? अब क्या होगा, टोटल वैल्यू कितने थे अपने पास? 24। उसमें से ए प्लस बी 4 दिन काम करते हैं, 3 की एफिशिएंसी से कितने वैल्यू आ जाएंगे? ए और 4 इंटू 3 यानी 12 वैल्यू ए और बी आ जाएंगे। ओके उसके बाद कौन? बी और सी। बी और सी 2 दिन काम करते हैं, 2 की एफिशिएंसी से ये कितने वैल्यू आएंगे? 4। ये कितना हो गया? 12 4 16 16 घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा? 8। अब ये 8 वैल्यू किसके? सी के बचे हैं। लास्ट में कौन काम कर रहा है? सी
सी की एफिशिएंसी यानी कितने दिन 8। सी इन 8 लड्डुओं को 8 दिन में खाता है 8 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी 1 यानी 1 दिन में 1 लड्डू खाएगा सी। क्या पूछा है क्वेश्चन बताओ, सी पूछा है सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, टोटल लड्डू कितने दिन अपने पास होंगे, 1 दिन में कितना लड्डू खाता है सी 1 दिन में 1, तो 24 लड्डू खाएगा। ये बताओ आया समझ में या नहीं? ऑप्शन में है या नहीं? देखो क्वेश्चन था अपना ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को, रिपीट कर रहा हूं समझो, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बोलता है ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो इन्हें साथ में कितने दिन काम किया होगा 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, अगले 2 दिन कौन करेगा काम बी, और शेष काम को जो भी काम बचा होगा उसको सी करेगा कितने दिन में 8 दिन में। अपने पास ना ही बी की एफिशिएंसी दी है और ना ही सी की, बट इन दोनों की एफिशिएंसी दी है बी और सी की, तो अपन इनको भी बी और सी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे a प्लस बी 4 दिन में करते हैं तो b प्लस सी कितने दिन साथ काम कर सकते हैं 2 दिन। सी अकेला कितने दिन कर रहा था 8 दिन, 2 दिन यहाँ कर गया है, तो बचा काम सी का कितने दिन का 6 दिन और करेगा काम। अपन ने देखा ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 1 दिन में 3 लड्डू खाने की, 4 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे 12। अपन ने देखा ये 2 दिन काम करते हैं, 1 दिन में 2 लड्डू खाती है, तो 4 दिन में कितने 2 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे 4। अपन ने देखा ये कितने लड्डू खा चुके हैं 16, बचे कितने 8। अब 8 लड्डुओं को देखो क्वेश्चन, अब इन 8 लड्डुओं को कौन खाएगा सी, कितने दिन में खाएगा बचे लड्डुओं को 18 ऑप्शन में है ज़्यादा है सी। कितने दिन बचे हैं ये बताओ 6। कितने काम कितना लड्डू कितने बचे हैं 8, सी किस एफिशिएंसी से खाएगा कितना बचेगा क्लियर। अब सी कितने 24 लड्डुओं को किस एफिशिएंसी से खा रहा होगा 4/3 है ना, ये ऑप्शन में 18। देखो क्यों आया है अभी, क्योंकि अब इसके 6 दिन बचे हैं ना कि 8 दिन। 8 दिन तो टोटल काम कर रहा था, 2 दिन यहाँ कर दिया है, तो कितने दिन बचे होंगे 6 दिन में। और लड्डू कितने बचे अपने पास 8। अपन ने देखा सी की एफिशिएंसी कितनी है 3/4। इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन नंबर 23। सर ये हो सकता है क्या दिया एक आदमी प्लस 3 और प्लस 4 उसी काम को 96 घंटे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सिंगल का आपका रिपीट हुआ है, यहाँ भी मैंने पढ़ोगे टाइम एंड वर्क पर हर एक टीचर पढ़ाएगा, पर अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, पर इसे अपन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। हाँ इसने पढ़ा दिए शायद, पढ़ा दिया वो तो हाईएस्ट नंबर पे, तो अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो ये कर रहे हैं। अब वो कर दिया ना, पहले तो अपन 19 फिट गोला पे पास हो जाते हैं, अब 23 से 24 कर दिया, अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए क्या बोला 29 वो पढ़ा दिया पढ़ाया नहीं सर। अब उसने क्या कर दिया 50% मार्क्स जोड़ दिए उन्होंने जी करके, तो उन्होंने एक लिमिट रख दी है 19 तक 19 तो पास हो जाते थे जी। अब क्या रहेगा 19 तो पास, 19 का पास का पता नहीं है, हमने आगे 24 या 25 कर दिया, या कितना बता रहे तो 29 है 29 अब 29 हां नहीं क्वालीफाई नहीं है, क्वालीफाई होगा 19 है। हां पूरे नंबर के क्वालीफाई सर 19 डायरेक्ट नंबर दे ठीक है। और वो लॉन्ग जंप कितनी है वो पहले 13 थे और 19 कर दिया 19 हो गया
तो ज्यादा ही नहीं मानते हैं ना। हाँ। मेरे लड़के हाँ मतलब ये इनके उनको मानने का मतलब नहीं रहता। अब उनका आप है ना मानना मतलब होते अब नंबर जुड़ेंगे तो मतलब होगा कि 2 मिनट 4 सेकंड में टाइम 800 मीटर जो लोग गांव से उनको प्रॉफिट हो जाएगा। आप भी कम से कम इस पर नहीं ये आगे में हाँ बिल्कुल 100% मानने के मतलब उनका उनका आगे में जो तैयारी कर रहे हैं ना उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाँ बिल्कुल वो एग्जाम करेंगे वॉलीबॉल में जब सब करने वाला है इसमें वॉलीबॉल हो जाएगा वो फिजिकल उनका बहुत अच्छा रहेगा। करके जो आगे के क्वेश्चन नंबर 23 दो आदमी 3 बच्चे कैसे एक नहीं बनेगा नहीं बता दो लॉजिकल है उसका लॉजिकल ये समझ में आया मतलब कोई आने जो अच्छा वीडियो है लड़के थे वो जैसे ही बाहर गए थे लड़के पेड़ में आ गया दौड़ के वीडियो मारेगा अब नहीं हो पाएगा और 2 मिनट 4 सेकंड में तो होती है पता नहीं आते नहीं करते 40 मीटर में 2 मिनट 4 सेकंड अतिरिक्त हो जाएगी हाँ और नहीं अतिरिक्त होगी ऐसा भी है बहुत भी नहीं 15 पढ़ाई की ऐसा नहीं है करवा कैटेगरी 8 बजे से कोचिंग करते हैं जल्दी कर लो 5 बजे से जल्दी कर लो सुबह तक रहेगा 8 बजे तक मतलब रहेगा धूप हो जाती है और जिसको फिजिकल करना है वो नहीं और कौन ऐसा भीगा है ये लेवड़ी जाए हो गया हां तो वो तो पक्का हो गया देखो लॉजिकल क्वेश्चन है इससे लॉजिक से समझना बोलो कितना क्वेश्चन नंबर 23 एक आदमी प्लस 3 और देखो एक आदमी यानी एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बच्चे 4 चाइल्ड इसके काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं 96 हाँ और बताओ ये दो आदमी प्लस जब दो आदमी दो प्लस 8 बच्चे प्लस 8 बच्चे इसी काम को 80 घंटे में और 80 घंटे पूरा कर। दो आदमी प्लस 3 औरत दो आदमी प्लस 3 औरत प्लस 3 औरत 120 घंटे में पूरा करते हैं 120 घंटे 5 आदमी प्लस 16 बच्चे 5 आदमी प्लस 16 बच्चे 16 घंटे इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे देखो ये है क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं कितना रहता है बताओ क्या होगा देखो क्या ये क्वेश्चन दिया है ना हाँ इसमें पूछा है 5 मैन और 16 बच्चे कितने दिन में इस काम को करेंगे। इस क्वेश्चन में अपन को क्या होगा टाइम एंड वर्क में अगर इसकी एफिशिएंसी पता पड़ जाए मैन की और चाइल्ड की टोटल वर्क तो निकालने देंगे आराम से। इनका सेल्सियस क्या हाँ इनका एलसीएम कितना आएगा पहले तो ये बताओ और क्या ये सही दिया है सभी सही है ना। एक आदमी एक औरत 4 बच्चे चलो एलसीएम बताओ क्या आएगा जल्दी सभी लोग एलसीएम बताओ कितना आएगा। यार इतना टाइम क्यों लगता है एलसीएम मन में भी सोच लिया मैंने भी सोच लिया मन में अभी आ गया 8 कॉमन दिख रहा है 8 से 12 10 15 10 यानी 12 10 15 कितना हो जाएगा 60 और 8 48 यानी 480 ठीक है। किसको नहीं आया एलसीएम हाथ उठा दीजिए किसको नहीं आ रहा है
8 दिख रहा है मेरे को सभी में कॉमन। 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से इसको 10 बार काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 4। क्लियर? इसका मेरे को बताओगे 12, 10, 15 का एलसीएम क्या होता है? 12, 10, 15 का एलसीएम क्या होता है? जल्दी बताओ। 12, 10, 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। 60 में 8 का गुणा कर दो, दूसरा तरीका क्या करेंगे? 96, 80, 120। बड़ी संख्या को फैक्टर करो। इसको अपन लिख सकते हैं 12 × 10। 10 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2, 5। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। क्लियर? देखो ये 10 ठीक है, देखो 12 और 10 कर दीजिए, ठीक है। अपन को 80 चाहिए, कितने का गुणा होगा तुम? 80 बन जाएगा इसमें 8 का। ये बहुत गलत है, 8 तक क्यों करेंगे? मेरे को पता है इसमें 4 छुपा हुआ है, ये क्या होता है? 4 3 का कर दो। अच्छा क्लियर। मेरे को 10 बनाना है, क्या बनाना है? 80। 10 आएगा, 4 आएगा, यानी 40 हो गया। 2 का गुणा और कर दूंगा, 80 बन जाएगा। बन गया। इसका गुणा 4 में करेंगे, 40 और 20 80। अब मेरे को 96 बनाना है। मेरे पास क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। कितना हो गया? 24। अब कितने का गुणा और करूंगा? 4। 24 सभी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 8 और 80 और 12। बता रहे हैं 960 आ रहा है सर। 960 आ रहा है। एक कुछ वेस्टेज जोड़ के 12 और 10 करेंगे, 80 लेना है ना। 80 बनाएंगे, क्या आएगा यहाँ से? 4 4 दिख रहा है, 4 40 2। क्लियर? ठीक है, सही है। 96 वाला हो गया, 12 हो गया सर। ये 240 तो हो गया, नहीं हो गया तो यहाँ पे बन गया होगा ना। देखो 12 में कुछ तरह देखो 12 इसमें कितना छुपा है? 2 और 2 छुपा हुआ है। जी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 24 दूनी 48, वही 5 चली गया। अब हो गया होगा, देखो 400 10 हो गया। 3 से 12 दूनी 24 दूनी 48 और 10। यहाँ से सभी संख्याएं बन रही होंगी। देखो ये कितना बन गया है? कितना? देखो ये तो बनाया मतलब 120 बना है 12 का। देखो 2 ये इसमें क्या था? इस 5 को यहाँ लिखा, इस 2 को यहाँ। अब सही है। ठीक है। देखो तो ये क्या है? यहाँ पर अपन ने 10 को फैक्टर कर दिया है यहाँ पर। अब कितना? 80 बनाना है। ये कितना है? 10 और ये 2 है और इसमें 4 छुपा हुआ है। 4 और ये 2 8 8 और 10 हो गया 80। क्लियर? अब क्या करना था अपन को? 96 बनाना था। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 12 कितना हो जाएगा? 48। इसे हटाओ, इधर आ रहा है। इस वाले को रखो, इस वाले को। क्लियर? कितना आया था एलसीएम? 480। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी 4 कितनी? 5 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो 6। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है। देखो आप समझना क्या लॉजिक चलेगा इसमें। मेरे को ये बताओ यहाँ कितने पेन दिए? 2 और 8 लाइन। ये 1 पेन और ये 4 लाइन, यानी 1 पेन और कितने? 4 लाइन। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। बताओ क्लियर? यानी इसका दोगुना तो है ये, और ये वाली संख्या इसकी आधी है। क्लियर? इस संख्या का ये देखो, अगर ये कहूंगा मैं इसको हटा दूंगा, अगर ये हटा दिया मैंने तो ये बराबर है ना कि 1 में 4 4 1 में 4 4, तो इसमें क्या लगा था 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना।
यानी जो संख्या जितनी है इस संख्या की दोगुनी होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3, तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है 6। क्लियर हुआ? तो इसमें से 3 वैल्यू किसकी आई कितनी है 3। इन पूरे की टोटल वैल्यू कितनी थी तो ये वैल्यू कितनी बची होगी इसकी 2। यहां तक बताओ क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। क्लियर? अब क्या करना है अपन को 3 मूवमेंट की वैल्यू कितनी है 2 तो एक मूवमेंट की वैल्यू 2/3। क्या करेंगे मूवमेंट की जगह 2/3 रख देंगे कितनी आ जाएगी 2। अगर इसकी वैल्यू 2 आ गई है पूरे की और पूरी टोटल चाहिए 4 तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 2। तो यहाँ से मैन की आएगी 2 मैन बराबर कितना दे रहा 2 मैन बराबर कितनी है वैल्यू 2। तो एक मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर? अब क्या करना है अपन को एक मैन की आ गई चाइल्ड की रह गई है चाइल्ड की वैल्यू रह गई है यहाँ पर क्या दिया है 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड बराबर कितना है 6। 2 मैन यानी एक मैन की वैल्यू कितनी है 1 तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 प्लस 8 चाइल्ड बराबर 6। कितना हो जाएगा 2 दूसरा ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 8 चाइल्ड बचेगा 6 - 2 4 चाइल्ड बराबर कितना हो जाएगा 4 और ये अपन में पहुंच जाएगा कितना हो जाएगा चाइल्ड 1/2। यहाँ तक बताओ समझ में आया है? अगर यहाँ तक समझ में आया है क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ जल्दी इसको कहीं भी डाउट आ रहा हो तो पूछो कोई भी पॉइंट पर। तो आएगा ही रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे साथ ही नहीं हमारे साथ ही होता है। हाँ करते करते चलो साथ हो गए यहाँ तक। अब देखो उसने क्या कहा था 5 मैन एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 16 1/2 ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 8 यानी कितना आ गया 13 इनकी एफिशिएंसी 13। पूरे टोटल काम को बोल रहा है ना ऑप्शन में है क्या 48/13 नहीं है बताओ उसके कहां हो गया क्या ऑप्शन दिए बताओ 36 सही 2/12/13 और 36 क्योंकि डिवाइड करने पे ये सही नहीं है सारी ये बताओ पूरी वैल्यू सही है इसका भाग में तो कितना हो जाएगा सीधी वैल्यू 2 डिसाइड कर इसको भाग के देखो सर सही आ रहा है सर सही आ रहा है भाग देना बस पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में दिया कटे आएगा तो आएगा ये देखो 36 आ रहा है कितना है 13 दिया 39 हां बचेगा 9 480 हां 13 39 बचेगा कितना 90 13 7 13 13 70 होगा ना सर कितना बचेगा 12 ऊपर आया मैंने दिया आई होगा ऑप्शन में है हां सर ये नोट करो जल्दी से नहीं होगा कोई डाउट आया इसमें अभी पूछो एक बार नोट करो मैं इसको फिर से बताऊंगा ये हां फिर से बताऊंगा नोट कर लो नहीं इसका नहीं बोलते नहीं सभी ऐसे करते नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया था कि एसएससी ने लगातार 3 से 4 साल दिया 3 से 4 साल सेम डे इक्वेशन सेम डे सेम इसी आंसर के साथ। अब इस क्वेश्चन की इस तरीके से दर्जी ऑनलाइन टीचरों ने हर टीचर जिसके भी तुम टाइम पर पढ़ोगे वो हर टीचर इस क्वेश्चन को कराएगा। अब आना ही बंद हो गया इंग्लिश की चीज आती है नहीं बट इसमें क्वेश्चन बनते हैं इनकी जगह पर कुछ और वैल्यू दे देता है लॉजिक से दे देता है हां इक्वेशन चेंज करता है लॉजिकल क्वेश्चन है सर ऐसे आपने
वाले कैल्शियम 480 निकालना है अपने हिसाब से, वो लेट हुआ है, मतलब उसको दिमाग ज्यादा लग रहा है। ये इस वाले से बताया था ना मैंने। हाँ 96 80 12, इसका कुछ टाइम नहीं लगेगा। 8 मेरे को कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आएगा 12, यहाँ से 10, यहाँ से 15। इनका मेरे को पता है कितना हो रहा है 60। 8 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 8। ये कितना आएगा? ये वो किया करेंगे अरे वो उसमें लगेगा तो उसे छोड़ो। मेथड नंबर उसे छोड़ो, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। क्या है, तुम्हें फैक्टर करना नहीं आ रहा है इस वजह से, उसमें भी टाइम नहीं लगता है। कितना आया था अभी नोट करो पहले तुम्हारा। मैंने इस बार किया तुरंत हो गया था। इस वाले से ये गांव की बात है, गांव ये में आज ही बात है। ये तो हो ये जाएगा, सब टाइम लगे नहीं तुरंत हो गया था मेरा। तुरंत नहीं होता है, टाइम तो लगता है। मैं पूछूं अगर तुमसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, अब मैं पूछूं 37 का स्क्वायर कितना होता है, हर बच्चा कर देगा जो 6 से 7 क्लास में होगा, हर बच्चा कर देगा। क्या करना है, 37 का मल्टीप्लाई तो करना है, कौन नहीं कर पाएगा, पहले 7 को करेगा फिर 3 को करेगा। बट तुमने 5 का कैसे बता दिया, याद यार बैठा हुआ है, इसे करने की जरूरत नहीं। ये सिस्टम हो रहता है अपना, मेथड सभी सही रहते हैं। ये क्या है, टाइम खाता है। जब हम सभी से गुणा करेंगे ये टाइम खाएगा, खाएगा ना, तो बस इसमें तरीका यही है, बेसिक यही है, मेथड यही है। पर इसे हटाना है क्यों, क्योंकि ये टाइम ज्यादा मिल जाएगा हो गया। सर एग्जाम वगैरह का ये काट देते हैं, बार काट देते हैं। कुछ नहीं जाने, लड़कियों की भी सोने की होती है, उनको भी जाने मेरे टेप लगा दे, पहले पूरे उतारने की कोशिश करते हैं, नहीं उतरते तब उसके बाद टेप लगा। सर पता है मैं भी पहना था ये बचपन से, अभी काट दी मैंने। सही है, मैंने बोला एग्जाम में करने क्योंकि के बाद बाहर वो ही एग्जाम में कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रखते हो, तो कहते हैं तुम अपनी जिम्मेदारी पर अंदर जाने की लीजिए। और में चलेंगे तो जिंदर करने की मिलेगा, हाँ और क्या, मन नहीं करेगा तुम्हारा। और जब हम गए थे सर अपने बाल कट रहे थे ना, तो लड़के ऐसे हो रहे थे जैसे उनकी विदा हो रही है। कैसा होता है ऐसे दिल में रख के आते हैं, वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, मेरे कड़िया में कैसे लगने वाला तो बच्चे होते नहीं है, और तो दुनिया से रो रहे हैं वो लोग। और फिर उसके बाद तो जब लड़ गए ना शीशे में उन्होंने मुंह देखते तो रोना लगता है। कैसे हो गया दंगल में लड़कियां जीता हुआ है। जीता जीता तुम्हारी पूरा हो गया। हो गया सर, जब तक हीरो वाली निकाले ना तब तक जनता भी नहीं कटवाती। हाँ अपने यार को एक मेजर साहब पिक्चर आई थी, हीरो ने इसको कटवा ली थी, मुझ में अफसर होना था, तब से लोगों ने जो है कटवा दी। तेरे नाम में उसने बड़े रख ली तो सब वो तो फिर वैसे ही है। तेरे नाम के तो तेरे नाम ही याद देखो ये क्वेश्चन था अपना, इसमें अपन को देखना था मैचिंग करके अपन कॉमन क्या मिल रहा है। अपन ने देखा 2 मैन 4 बच्चे, सवाल क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या है। एक पुरुष 3 महीना 4 बच्चे किसी काम को 96 दिन में पूरा करते हैं, 96 घंटे में 96 घंटे में। 2 पुरुष 8 बच्चे उसे 80 घंटे में पूरा करते हैं। दो पुरुष और 3 महिलाएं उसे 120 घंटे में पूरा करते हैं। तो बताइए 5 पुरुष और 16 बच्चे उसे कितने दिन में कितने घंटे में पूरा करेंगे। अपन ने एलसीएम लिया, क्या है उनकी एफिशिएंसी निकाली, ये अपन ने देखा 1 मैन और 4 बच्चे यहाँ दिए और यहाँ 2 मैन 8 बच्चे, यानी ये दोगुना हो रहा है। क्लियर, दोगुना हो रहा है किसका, 1 मैन और 4 बच्चे। अपन देखते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मैन और 4 बच्चे।
इनकी जो भी एफिशिएंसी होगी वो इसकी डबल होगी। ये कितनी दी है 6, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। आधा क्यों हो जाएगी? उनकी दी है ना इसकी दी है ना डबल वाली आधी हो इसकी जाएगी। आधी हो जाएगी यानी 3। क्लियर? और इसकी एफिशिएंसी क्या 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 यही तो समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आया? मैं कहूँ एक मेन और 4 बच्चे बराबर में दिया है कितना 2 मेन ब्रैकेट में ले लीजिए 4। सर वैसे गुना करने का वो और आ रहा है ना हाँ, वो मैंने किया है देखो ये दिया है। क्लियर? इसकी वैल्यू अपन को मान लो पता नहीं है x मान ली इसकी वैल्यू। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे नहीं 2 नहीं 2 और 8 की तो है ही 6 की इस तरीके से जाएंगे। इस तरीके से जाएंगे। देखो 2 मेन 8 बच्चे ये दिया है ना, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6। मैंने कहा 2 कॉमन लो, ये कितना हो गया? यहाँ से ये कितना कटेगा? यस एक आदमी 4 बच्चों की 3 है। क्लियर? अब समझ में आया? ये क्या हो गया? एक आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो ये 3 मैंने लिख दी है। ये 3 कैसे आई थी? ये डायरेक्ट लिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा तभी तो 2 का गुणा करके 7 आ पाऊंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। तो मैंने देख लिया इन दोनों की जगह 3। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी थी 5। अगर इन दोनों की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू बची कितनी होगी 5 बनाना है। 2 और 3 तभी तो 5 होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे अपन? यहाँ से वुमेन की वैल्यू आ गई अपने पास। की आ गई। 3 वुमेन की वैल्यू कितनी है 2। तो एक वुमेन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ये सर ये डायरेक्ट तो यही मिल जाएगा ना क्या? जब इन दोनों की 4 है तो हाँ, बस। 3 देखो हाँ। 2 आदमी और 3 की है। हाँ 3 की कितनी है? 3 डबल कितनी है? आदमी अभी डब्ल्यू क्लियर नहीं नहीं सर आपने वहां निकाली ना और 2 निकाली थे वो 2 निकाली आपने वो 2 निकाली और से लास्ट थर्ड निकाली 2 निकाली 3 वो 3 में हाँ यार और क्या? है ना? निकाल ये लीजिए। हटा दो हाँ यार रखने की डायरेक्ट हाँ। ये भी सही। 4 में 2 बना दो 2 आ गई कितनी आई है 2 तो 2 डायरेक्ट रख देंगे अपन। हाँ। बचा कितना? 4 में 2 है 2 तो ये भी 2 बचेगी। तो अब आ गई अपनी 2 मेन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 2। एक मेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर? हां अब ये तभी अपन को वुमेन का निकालना पड़ेगा। एक वुमेन का निकालना ही पड़ेगा। एक वुमेन बराबर कितना दिया है 2। अब एक वुमेन बराबर क्या होगा 2 बटे 3। बची किसकी वैल्यू चाइल्ड की। चाइल्ड कहाँ से मिलेगा अपन को? यहाँ से मिलेगा 2 मेन प्लस 8 चाइल्ड बराबर कितना है 6। एक मेन की कितनी है 1। ये कितना हो जाएगा 2 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ये कितना बचेगा 4। ये नीचे आएगा साइड की आ गई 1 बटे 2। अपन से पूछा है 5 मैन यानी 5 मैन की एफिशिएंसी 1 है 16 चाइल्ड यानी बच्चे की 1 बटा 2 ये आएगा 8 ये आएगा 5 8 13 टोटल लड्डू थे अपने पास 480। 13 की एफिशिएंसी से खाएंगे कितना 13 या 39 13 78 कितना बचेगा 90 12 वही के क्लियर? हाँ अच्छा क्वेश्चन समझ में आता है हाँ क्लियर हुआ? दिमाग में थोड़े लोग हैं और क्या? अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 24 बने। अपन 24 तक पहुंच गए हैं। अभी तक क्वेश्चन करो। कुछ है ना? हाँ
चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 23 24 का बताओ आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 24 हाँ राइट लगाओ इसमें टिक लगा है। सॉल्यूशन बताओ कैसे होगा सर दो पेपर भी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहा है, दो पेपर दे रहा है। अगर इस टॉपिक को पढ़ोगे ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ में मेरे को इसी टॉपिक अच्छा लगता था ये और सबसे अच्छा ये टॉपिक है मेरे नहीं अच्छा तो लगता है। को काफी सवाल जल्दी अभी तो और आएंगे मैं हिंदी वाले उनका दिक्कत आएगी रजीब में इस क्वेश्चन को हमने कम से कम 7 से 8 बार लगाया था तब समझ में आ पाया था क्लास में नहीं आया था 7 से 8 बार हमने किया था तब जाके समझ में आ पाया था कि ऐसे होता है भाई थोड़ा सा घुमाने का जी। तो तुम भी घर पे करना है 7-8 नहीं तो कम से कम 3 से 4 बार तो करना पड़ेगा देखना नहीं रजिस्टर को बंद करना अगर देखना है तो पहले देख लो क्वेश्चन को पहले तो देखना पड़ता हाँ पहले देख लो बीच में मत देखना है ऐसे स्टेप का क्या है तो वहाँ पर दिमाग का यूज करना तब मैथ बनता है अगर तुम देख देख के कर लोगे तो मैथ नहीं बनेगा या पहले देख लो पूरे क्वेश्चन को कैसे क्या हुआ है रजिस्टर बंद फिर देखो कहाँ पर मिस्टेक हो रही है फिर उस मिस्टेक को देखो फिर बार-बार देखने की आदत पड़ जाएगी। हाँ बार बार के फिर वो क्वेश्चन नहीं होती है दिमाग चलेगा ही नहीं और मैथ लगा रहे हो उस टाइम पे क्या किया करो एक पेन को रखा करो जो क्वेश्चन नहीं